आईपीएल में एक नए कप्तान आए हैं जो कि काफी सुर्खियों में रहे। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की, जिन्हें एमआई की कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया। काफी सुर्खियों में है तभी से अब उनका एक नया स्टेटमेंट सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रोहित शर्मा को पीछे रखा गया, उन्हें कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया और काफी आलोचनाएं हुई थी इस पर, क्योंकि रोहित शर्मा जब कप्तानी कर रहे थे एमआई की, एमआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 5 बार आईपीएल में विजेता रही है। और अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो डेब्यू तो यही हुआ था, लेकिन 2022 में जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के लिए परफॉर्म किया, गुजरात ने ट्रॉफी जीती, 23 में गुजरात रनर अप रही थी, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए एमआई ने इन्हें कप्तानी का जिम्मा सौंपा। लेकिन फैंस और बहुत सारे दिग्गज इस निर्णय से काफी नाराज रहे हैं। हार्दिक पांड्या को स्टार्टिंग से ही कप्तानी चाहिए थी। जब वो गुजरात में आए थे, जब मुंबई ने उन्हें रिलीज किया, तो तब भी ऐसी खबरें उठी थी कि हार्दिक पांड्या बोल रहे थे कि मुझे कप्तानी सौंपिए, मुझे कप्तान बनाइए, इसी वजह से, क्योंकि तब रोहित शर्मा को मुंबई नहीं रिप्लेस कर सकती थी और मुंबई को पता भी नहीं था कि हार्दिक पांड्या इतने अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। तो जब गुजरात आई, तब जाके 2 सीजन में उन्होंने कप्तानी करी। उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं उन्हें इंडियन टीम की भी कप्तानी मिलनी शुरू हुई, तो फिर पता चला मुंबई को कि हाँ, हार्दिक पांड्या एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं। और खबरें पहले से आ रही थी कि ट्रेड किया जाएगा हार्दिक पांड्या को, लेकिन कप्तान बनाया जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा को रिप्लेस करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी भी इंडियन टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि रोहित शर्मा है, और आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी में अगर वो कप्तान है, उन्हें रिप्लेस करना बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है, बड़ी बात है। जहां लोग हार्दिक पांड्या को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, सवालों के घेरे में खड़े कर रहे थे, वहां पे अब हार्दिक पांड्या का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। चलिए नजरें डालते हैं उनके बयान पर। यह जर्सी पहनने का अनुभव ही अलग है। सफर की शुरुआत यहीं से हुई और अब घर वापसी हुई है। हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे कि सभी को गर्व होगा और कोई भूल नहीं सकेगा। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपना बयान दिया कि सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी, अब घर वापसी हुई है, तो आपको बता दें कि 2015 में जब डेब्यू हुआ आईपीएल में हार्दिक पांड्या का, तो एमआई में ही हुआ था। उसके बाद 2022 में इन्होंने फ्रेंचाइजी चेंज की, गुजरात गए, कप्तानी की, और अब 2024 में वापसी हुई है इनकी, और एमआई की कप्तान के रूप में वापसी हुई है। फिर इनका स्टेटमेंट ये भी था कि बहुत शानदार क्रिकेट हम खेलेंगे, सबको गर्व होगा और कोई भूल नहीं पाएगा। देखने लायक बात होगी किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं कि कोई भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या के लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि आपके अंडर में रोहित शर्मा खेलेंगे जो कि पूर्व कप्तान थे, उसके बाद से आपके अंडर में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। देखा जाए तो हार्दिक पांड्या बस आउट ऑफ द ब्लू आ गए हैं कप्तानी करने, वरना रोहित शर्मा को अगर रिप्लेस करना होता तो आप सूर्य कुमार यादव को ही कप्तानी सौंप सकते थे और आप बुमराह को भी कप्तानी सौंप सकते थे, क्योंकि उन दोनों ने भी इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी करी है और वो लोग बहुत पहले से हैं। क्योंकि जब मतलब रोहित शर्मा को रिप्लेस किया था मुंबई इंडियंस ने, तो बुमराह की भी सैड स्टोरी वायरल हुई थी, और वहीं सूर्य कुमार यादव की जो हार्ट ब्रेक वाली स्टोरी थी वो भी बहुत वायरल हुई थी। तो ऐसे पता चला था कि एमआई के में मतलब प्लेयर्स के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, और रोहित शर्मा को रिप्लेस करने का जो डिसीजन था वो मुझे लगता है कि किसी भी प्लेयर को इतना पता नहीं होगा, किसी को पहले से इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होगा कि रोहित शर्मा को रिप्लेस कर भी सकती है मुंबई इंडियंस। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है आईपीएल 2024। बिल्कुल, जिस तरीके से श्वेता ने कहा कि अगर आपको कप्तान बनाना ही था, बदलना ही था, तो रोहित शर्मा के बाद जसप्रीत बुमराह बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल, एमआई के लिए काफी समय से खेल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया, पता नहीं गेंदबाज है इसलिए नहीं बनाया या क्या सोच के नहीं बनाया, क्योंकि बहुत बड़े दावेदार हैं। अगर रोहित शर्मा के बाद कोई इस फ्रेंचाइजी में एमआई में दावेदार है तो जसप्रीत बुमराह में ही है। लेकिन जिस तरीके से अब रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस देखने लायक बात होगी किस तरीके से रहेगा, क्योंकि कप्तानी ले ली गई है, बहुत सारे निर्णय अब वो नहीं ले सकते। अब हार्दिक पांड्या के हाथ में सारी जिम्मेदारी होगी और बहुत सारा प्रेशर भी होगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया एक तौर पर कि बहुत शानदार क्रिकेट खेलेंगे, कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन अगर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, क्योंकि अभी बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन जब मैच स्टार्ट होगा और वो खराब परफॉर्मेंस अगर उनके बल्ले से आए तो ये आलोचनाएं जो हैं इस पर मतलब लगाम नहीं लगने वाली, आलोचनाएं बढ़ती ही जाएंगी। बिल्कुल, जब वो गुजरात में गए थे तब सब लोग बहुत खुश हुए थे कि चलिए गुजरात में आए, हार्दिक पांड्या कप्तानी करो, उन्हें बहुत लोगों का प्यार मिल रहा था, नई फ्रेंचाइजी थी, बढ़िया कर रहे थे, बहुत प्यार मिल रहा था। लेकिन अब मुंबई इंडियंस में जब वापसी किया है उन्होंने, और कप्तान के एज ए प्लेयर अगर वापसी करते तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को उतना ही प्यार मिलता, कोई भी ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जब कप्तान के तौर पर उन्होंने वापसी करी है, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है या फिर मुंबई इंडियंस बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हार्दिक पांड्या। और युवराज सिंह ने भी कहा था कि अगर आपको हार्दिक पांड्या को एमआई में शामिल करना है, बेशक कीजिए, स्वागत करिए, उन्हें उप कप्तान बनाइए। कप्तानी का जिम्मा अचानक से देना कहीं ना कहीं बहुत खराब और बहुत गलत निर्णय रहा है एमआई का, और हर कोई इस पर
सवाल खड़े करता है एमआई पर, क्योंकि जिस तरीके से अगर आपके टीम में रोहित शर्मा है, आप उनको कप्तान ना बना के किसी ऐसे खिलाड़ी को बनाते हैं तो फिर सवाल उठेंगे। ये तो वही बात हो गई कि चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी के रहते हुए किसी और खिलाड़ी को आप कप्तान बनाते हैं, क्योंकि कप्तानी में बहुत माहिर हैं, बहुत दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं रोहित शर्मा। बाकी आपकी क्या राय इस स्टेटमेंट पे हार्दिक पांड्या के कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।